आज सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, आप लोग बैठ जाओ अभी। हाँ सब लोग, अभी कंस मरने में टाइम है, बैठ जाओ, निवेदन है हमारा। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है, सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, ज्ञात कराने के लिए तुम्हें जा रहे हैं किस तरीका से भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने आज वृंदावन से मथुरा में पहुंच करके कैसे जो है मामा कंस का वध किया है। तो ये बताया, कंस की सभा लगी है, देवर्षि नारद का पदार्पण हो। कंस कहने लगा, आइए नारद जी। जवाब दिया है, एक बात बताओ, पहले हमने जो युक्ति बताई क्या वो मरे नहीं? जवाब दिया है, नहीं मरे, हम क्या करें? कहा की बार वो युक्ति बताने जा रहे हैं, दोनों आसानी से मर जाएंगे। बोलो कौन सी युक्ति है? कहा अपने एक धनुष से रचाओ और निमंत्रण देके कृष्ण और बलराम को यहां बुलवा लो। जब वो यहां आ जाए, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो वैसे मार देना। बुलाने के लिए क्रूर को भेजो। और इसी बीच में 1000 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी का, और 100 रुपए से हमारे समस्त भाइयों का। एक पति अभिषेक जी के बहनोई के मित्र हैं ये श्री प्रवेश यादव जी, जो शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, जो फिरोजाबाद से आए। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। श्रोताओं, आज इधर बताया है, जवाब दिया है, अपने यहाँ एक धनुष से रचाओ, निमंत्रण देके कृष्ण और बलराम को यहां बुलवा लो, और वो जब तुम्हारे यहाँ आ जाए, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो वैसे मार देना। बुलाने के लिए क्रूर को भेजा। देवर्षि नारद चले गए हैं। तो ये बताया है, आज इधर कंस ने अपने धनुष से रचाया है। अक्रूर से ये कहा, तुम जाओ कृष्ण बलराम को यहां लेके आओ। अक्रूर बोले हैं, कंस मेरी बात मान जाओ, कन्हैया को यहां न बुलवाओ। केवल श्याम की आने की देरी है, फिर तुम्हारी मौत की देरी नहीं है। कन्हैया को यहां नहीं बुलवाओ। कंस कहने लगा, अक्रूर ये हमारा आदेश है, चले जाओ। परीक्षित महाराज, अक्रूर जी जब लाचार हो गए, तो अक्रूर जी जब लाचार हो गए हैं, तो उन्होंने रथ को सजवाया। जब चले हैं, अरे रथ लियो सजवाए और जल्द ही घोड़ा मंगवाए, जल्द ही घोड़ा मंगवाए। बैठ चले अक्रूर हाथी रथ ब्रज में खोया। अरे सुपल सुत मन में हर्षाने, और धन्य हमारे भाग्या जो हम जन्म सफल जाने।
अक्रूर जी जब लाचार हो गए, श्रोताओं, अक्रूर जी चले तो ये बताया मथुरा से जब वृंदावन में आए हैं, नंद बाबा ने देखा है तो आसन डाल के बिठा ला, तोले कन्हैया आए गए, चाचा जी आप कब से आए और सब कुशल है ना? हाँ लाला, लेकिन कन्हैया हम तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं आए श्याम, कंस ने धनुष रचाया उसमें तुम्हारा निमंत्रण है, हम तुम्हें बुलाने आए, तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा कन्हैया। श्याम सुंदर बोले चाचा जी आप घबराओ नहीं, इसमें चिंता की क्या बात है, रात भर विश्राम करो, सुबह जब होगा तो हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। आज रात भर विश्राम किया है, सुबह जब हुआ है तो नंद बाबा के साथ में रथ में सब ग्वाल बाल बैठ गए, अक्रूर जी के साथ में कृष्ण बलराम चले हैं। मैया यशोदा ने जिस समय देखा, हाय मेरो कन्हैया जाए रो, मैया यशोदा आई, रथ के पास में खड़ी हो गई। लाला कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो कन्हैया? श्रोताओं, आज इधर बताया है कि चले हैं मथुरा को भगवान, और देख के यशोदा भई हैरान, चले हैं लाला कहां जा रहे हो कन्हैया? रोई के पास यशोदा आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई, और ये 5 से 1 रुपए से हमें सम्मानित किया गया है, 50-50 रुपए से हमारे शिष्य गणों को सम्मानित किया है। परम सम्मानी श्रीमान श्री राजू प्रधान जी भट्टा वाले, जो मोहम्मदाबाद से हैं, उनकी तरफ से ये 5 से 1 रुपए से हमें सम्मानित किया गया है। शिष्य गणों को भी सम्मानित किया गया है। हम भगवान से कामना करेंगे सदा ही समाज में सम्मान मिलता रहे, ये धन कई गुना हो के प्राप्त हो। रोई के पास यशोदा आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई, लाला रखना मुरलीधर मेरा ध्यान, देख के यशोदा भई हैरान, चले हैं चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई हैरान, चले हैं मैया यशोदा रोती है, लाला तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को नहीं तड़पाना, लौट के जल्दी
कन्हैया के रास्ता देखूं सुबह और शाम, देख के यशोदा भई हैरान, चले हैं मथुरा को मैया यशोदा रोती है। कन्हैया ने मैया यशोदा को समझाया है, मैया तुम रो नहीं, मैं मामा का धनुष देखने जा रहा हूं, कल के बाद परसों लौट के आ जाएंगे, तुम रो ना मैया। यशोदा हट नहीं पाई तो ने सब सखियों ने आके रथ को घेर लिया। राधा रोने लगी है, श्याम कहां जा रहे हो कन्हैया, कहां जा रहे हो। श्याम सुंदर बोले, राधा तुम घबराओ नहीं, मैं मामा का धनुष देखने जा रहा हूं और कल के बाद परसों लौट के हम आ जाएंगे। राधा बोली, श्याम मैंने तुमसे प्रेम किया कन्हैया, इस तरीका से मुझे धोखा दे के न जाओ, क्योंकि मैं ये जानती हूं अगर तुम चले गए लौट के नहीं आओगे, लौट के नहीं आओगे कन्हैया। राधा रोती है, श्याम तुम्हें नहीं मालूम है, पल भर में सारे रिश्ते और नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया कहां, राधा को छोड़कर चल दिए कन्हैया कहां। पल भर में सारे रिश्ते कन्हैया, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया का, राधा को छोड़कर चल दिए कन्हैया का। राधा रोती है, श्याम इस तरीका से मुझे छोड़ के न जाओ कन्हैया। क्या बोली राधा, ये धोखे श्याम ये धोखे, मैं किसी को सुनाऊं रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे। और ये पुष्पों का हार 2 से 1 रुपए से सम्मानित किया गया है। 50-50 रुपए से हमारे शिष्य गणों को सम्मानित किया गया है। श्रीमान कृपाल सिंह यादव जी बरा के सबसे है, जो हमारे यज्ञपति जी जिनके यहाँ कथा का आयोजन चल रहा है, उनके मौसा जी की तरफ से ये सम्मान किया गया है। किसको सुनाऊं रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। कन्हैया बोले हैं, राधा
मेरी बात पर विश्वास करो, कल के बाद हम परसों लौट गया। गोपियां जो है रोती बिलखती रह गई हैं। अक्रूर जी के साथ में चले हैं, कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ सभी ग्वाल बाल जब आगे बढ़े हैं तो ये बताया आगे यमुना जी में अक्रूर जी ने जब स्नान किया है तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन कराए हैं। उसके बाद चले आए मथुरा नगरिया में तो ये बताया है वहां पहुंचे हैं, गांव से बाहर कंस को एक बगीचा रहा, सब लोग वहीं ठहर गए, अक्रूर जी आगे चले गए। थोड़ी देर बाद परीक्षित महाराज कन्हैया बोले, बाबा एक बात बताओ हमें, मथुरा नगरिया जब दूर से देखने में बड़ी अच्छी लग रही, तुम्हारी अगर आज्ञा हो जाए तो घूम के देखे आए। नंद बाबा ने मना किया तो कन्हैया जिद ठाने गए। तो नंद बाबा बोले बलराम जी से कहा ऐसो करो, जाए ले जाओ और घूम के जल्दी लौट गई हो, और रास्ता में कहा उससे लड़ाई ना कर बैठी हो, ये वृंदावन नहीं मथुरा है। तो ग्वाला आगे रहे, कन्हैया सबसे पीछे जा रहे। जौन सी गली से जाए रहे भगवान, बाई गली में एक भक्त ने आए रही, सिर पे घड़ा रखे, जल भरवे को जा रही, लम्बो घूंघट मारे, ग्वाला ने करी है। कन्हैया सबसे पीछे, सुबह की चुनरिया झटकी और ठाड़ो कर लो बतलान लगे। हाय परीक्षित महाराज, मनसुका की नजर पड़ गई। मनसुका बोलो बलराम भैया, पीछे मुड़ के देख, जान पीछान बू बतलारो ठाड़ो लंबे घूंघट वाली से। बलराम जी बोले श्याम ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है। कौन है ये? जानते ना तुम कौन है? अरे के ये कोई तो आई है। अरे यार के ये को है, डगली यही मोड़ी है। करे उल्टी बात है, का कह रहे हो जैसे? देखिए अम्मा ने खबर दबाई पठाई, का कही? तो कही हमारी ललित ऐसे ऐसे कह दी, कैसे कैसे? तो कह दी तुम्हारी अम्मा मरी है। बहुत बातें बना ले, आप पीछे नहीं चलेगा, आगे चल। चलो। अब कन्हैया को आगे कर दिया, सो ग्वाला पीछे चलने लगे। ये गोपी घरे पहुंची, सो बाकी को नन्ने देख रही छत से ठाड़ी, बे नीचे उतरी कहीं बोली हिया नाम पौनी भर के पहुने जाती और गली में ठाड़े के बतलाती, आज आ जान दो भैया को तुम्हारे हमसे गांव छरवाइए। कौन थे ये? कहने लगी बहन यही है कृष्ण और बलराम, जिनके पीछे कंस ने सारा षड्यंत्र चाहे। कन्हैया का नाम सुना है तो सब दर्शन के लिए दौड़े हैं। और उधर अब जौन सी गली से भगवान जा रहे, का देखो बाई गली में कंस को एक धोबी आए रहो परीक्षित महाराज, दारू के नशा में और कपड़ा की पुटरिया बगा पे डरी, पूरी गली में का कही तुम कंस के धोबी हो? मैं तुम्हें धोबी दिखाई देता। कौन हो? धोबी के जीजा। तो फिर भी धोबी हुए ना, मौसा फिर भी धोबी हुए सब झाड़ू तो का तुम वही रह गए। अरे धोबी भैया, तुम कंस के धोबी हो, हम कंस के मेहमान हैं, वस्त्रों से परेशान हैं, तो? 2 दिन के लिए भाड़े पे कपड़ा दे दो हमें। पहले एक बैग लगाओ भाई साहब। अरे धोबी, मेरे सामने तू दारू की बात करता है रे? हम सीधी सादी बात करे और तू उल्टा सीधा चलता है, नालायक मेरे बचनों पे तू कैसा जहर उगलता। धोबी बोला श्याम चीखो नहीं, ओ ढोपड़ियन के रहने वाले, मथुरा में सभी यही नहीं, यहाँ सानन तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। कन्हैया आगे बढ़े हैं, धोबी के काल पे
और जो तमाचो मारो, एक ही तमाचे में धोबी खत्म हो गया। सो परीक्षित महाराज और उबा के संग के धोबी रहे, सो सब अपनी अपनी पुटरियां डाट डाट के भाजी गए। अब भैया राजा के कपड़ा कबू पहने तो हते ना, सुगाल वालों ने उल्टे सीधे वस्त्र पहने आगे चले हैं। आगे भगवान का भक्त एक दर्जी रहता था, दर्जी ने सुंदर कपड़ा फिट करके पहनाए हैं और 51 रुपए हिमांशु, दीपांशु, सनौब, सुदेश सिंह ड्राइवर श्रीनंगलाकंद से हैं और 100 रुपए भिजवा रहे हैं। ये यादव क्रेन सर्विस सौरिक से हैं। श्रीमान जो उस्वीर यादव शंकरपुर वाले, उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। 100 रुपए श्रीमान राम किशन यादव श्रीनंगला कंज के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हुए हैं। 100 रुपए से सम्मानित करते हैं ये सिपाही यादव जो भीकमपुर से आए हुए हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करे, ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया आगे चले तो क्या देखा भगवान ने, आगे कुबिजा आ रही, कंस की दासी थी कुबिजा। रहे कैसी परीक्षित महाराज, 3 जगह से टेढ़ी और हाथ में चंदन को कटोरा चली आ रही। तो कन्हैया बोले हैं मनसुख भैया, हाँ भैया, ये कुबिजा है कंस की दासी। हाँ तो तिलक लगवा लो सब लोग, तब चले गए आगे। जा पे क्यों का हुई हो, ये देखियो कितनी बुरी लगत, जा पे तिलक लगवा लो। पागल हुई हो का, अगर ऐसा नहीं कहा कुबिजा बुराई मान जाएगी। अगर हमें उल्टी हो गई तो तुम्हें सीधी करवाऊं पड़े बैल। अरे पागल हुई हो का, कुबिजा तुम आ जाओ मेरे तिलक लगा दो। हाँ तुम आ जाओ, देखियो जो कितनी बुरी लगत, प्लास्टिक के कीड़ा पड़ गए जाओ। मैं आ जाओ कुबिजा मेरे तिलक लगाओ, काम में आ जाओ। ऐसी आगे से जगह जाके जगह थोड़ा ही कोई चिमटा में भट्टा बैठा देना। ऐसा नहीं कहा कुबिजा बुराई मान जाएगी। अब तो भैया कुबिजा कन्हैया के तिलक लगाने जब आगे बढ़ी है, श्याम के माथे तक जब ना पहुंची परीक्षित महाराज, तो भगवान ने क्या किया, पैर को अंगूठा पैर से दाबो, थोड़ी से हाथ लगाओ। जैसे ही झटका दिया भगवान ने, मोहन का हाथ लगाते ही और कुबड़ी मिट छविमान भई, फट गया अचानक पर्दा सा, कोई दासी देव समान भई। जो झटका मारो कुबिजा देवी के समान सुंदर बन गई है। कन्हैया के तिलक लगाया। कन्हैया बोले मनसुख भैया अब कैसी रही थी, तुम्हारे 5 हुए, तुम्हारे न के मारे लगवाओ। परीक्षित महाराज अब एजू का कह रहे हो, इतनी बुरी लगे, छुए हाथ के चना ना चबे जाए, और अब कह रहे हो तिलक लगवाओ। अब तो अच्छी लगन लगी भजिया। कन्हैया बोले हैं कुबिजा जे मनसुका काऊ की नहीं माने, तुम जाके तिलक लगा दो। हाय कुबिजा ने जैसे ही मनसुका के तिलक लगाओ, मनसुका कुबिजा के कान में बोलो, फिर ब्याह ये करना है। कुबिजा बोली अरे मनसुका, सुन के मनसुख की बानी को और चकने हृदय में बाणे, कह रे कहिए कि तेरी फूटी गई मेरे सपना को पालम उठाने। कहिए कि तेरी फूटी गई मेरे सपना को पालम उठाने। भैया अब तो भगवान ने कुबिजा को आशीर्वाद दिया है, आगे चले हैं। जाते ही जाते भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, पीलवानों को पछाड़
कंस ने सुना, कन्हैया ने धनुष तोड़ दिया। ए मंत्री, क्या देख रहे हो खड़े खड़े? कोबड़िया वीर हाथी को दारू पिलाओ, द्वार पे खड़ा कर दो, दोनों अंदर नहीं आने पाए। हाथी को दारू पिलाई, द्वार पर खड़ा किया गया। कृष्ण बलराम चले, बोले भैया हाथी को अलग हटाओ, हमें अंदर जाना है। पीलवान कहने लगा, हमने सुना तुम बहुत बड़े बलवान हो, हाथी को हटाओ और चले जाओ। तो परीक्षित महाराज, हुआ क्या? कन्हैया ने सूंड पकड़ी और बलराम ने पूंछ पकड़ी। सूंड पकड़ के हाथी जमीन से मारो, फिर ना उठी सको के कर गो हंस किनारो। महाराज श्याम ने उखाड़ ले बहुतात, जाई भोंकी दे पेट में माके, फाड़ी दई है आत। लाला अब तो करी हाथी को काम, तो भैया शेर से चल गए, अब तो करी हाथी को काम। हाथी का वध किया भगवान ने, कंस ने सुना हाथी मारा गया। हे मंत्री, संचारू नाम पहलवानों को दंगल में छुड़वाओ, केश बलराम से कुश्ती करा के उन्हें मरवा डालो। दोनों पहलवान आगे चले। श्रोताओ और अजीत यादव जी जो सप्लाई इंस्पेक्टर है नंगला कादर भोगांव से आए हुए हैं, तो उसे 1 रुपए से सम्मानित करते हैं। अजीत यादव जी आलाम छाप लगा देंगे अभी। श्रोताओं, आज इधर बताया भगवान कन्हैया ने क्या किया है। आरे शंख और चारूण पहला हाथ श्याम से रहे मिला, और जगत खिलाड़ी खिलवाड़न को खेल खेल में रहे खिलाड़ी। अरे घूसा मारो गिरधारी में, दोनों मल्ल गिरे भेड़ा, अरे मारे मारे के गिरधारी दीने सुरग लोक पहुंचाई। श्रोताओं, और आगे के लिए चले भगवान, कंस की सभा में पहुंच गए। अब कंस को मारने वाले जो भी भाई हैं वो तैयार हो जाएं। हाँ, कंस को मारने वाले पहुंच जाओ, अभी नहीं 1 2 3 बोले तब। सुंदर, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो।
ना मरो, लगे रहो। बात सुंदर। जय बोला मरैया की, जय बोला जय बोला कृष्ण कन्हैया की, जय बोला जय बोला कृष्ण कन्हैया की, जय बोला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोताओं